संप्रदाय एक सत्य धर्म है। सत्य धर्म का उन्होंने ध्वजा फहराया है। तिलक इसका क्या है? तिलक जो लगा तिलक होता है कि जैसे ताज है, शैली है, टोपी है, गले में शैली लगते हैं और सिर में। एक दोहा और कहा है, कबीर सूता क्या करे जाग न जपे मुरारी। अब मुरारी कौन है? अब मुरारी की उपाधि दिया उन्होंने, क्या दिया है मुझे पता नहीं। श्री कृष्ण भगवान वो देते हैं। सही है, लेकिन मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ। नहीं तो वो तो कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं ना कबीर जी का दोहा है। देखिए, मैं केवल मेरे अंदर एक ही दिमाग में है और कुछ नहीं। हमने समर्थ है कथन है, उन्होंने चीजें केवल शब्द, साखी और बीजक। बीजक जो है, जो बीजक है वो हमारा मूल बीज है। हम हमारी जो मूल बीज है, हम मूल बीज से ही प्राप्त हुए। मूल बीज से आप बोलते हैं, वही प्रमाण। जैसे कहा ने एक शब्द कहा है, सत्य। मेरे हृदय के मंदिर आराध्य सद्गुरु कबीर साहब के कमल की पावन चरणों में कोट और कोट बार चरणों की बंदगी करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज जो है हम एक कबीर पंथी साधु के घर आए हैं जो महंत पद के उम्मीदवार ही कहा जाए। परीक्षा हो चुकी है इनकी, भी सर्टिफिकेट नहीं मिला। महंत पद के उम्मीदवार हैं और आज बहुत सी ज्ञान की बातें होंगी। जो पहला हमने वीडियो बनाया था उसमें केवल कबीर दास जी की जो है जीवनी के विषय में ही ज़्यादा चर्चा हुई, पर आज विशेष ज्ञान का हम लोग लाभ उठाएंगे। अगर आप लोग ज्ञान के पिपासु हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए हम मिलते हैं महाराज जी से। नमस्कार। तो जी, आप कब से जो है कबीर पंथ से जुड़े हुए? मैं बचपन से जुड़ा हूँ, मुझे याद नहीं है मैं कब से भक्त हूँ। बचपन से? मेरा नाम जीवनदास सत्यार्थी पहले से ही है। तो आपने जो है गुरु मंत्र कहाँ से लिया? हमारे महान श्री भवानी दास साहब जो सरवण समुदाय है मौरावा के पास, वहीं के हमारे गुरु थे। अच्छा। और आप पता लगा कि पिताजी भी महंत थे? हाँ, हमारे पिताजी उसके बाद महंत रहे थे। तो आपको ऐसा क्या अच्छा लगा जो कबीर पंथ में आप चले गए? आप घर में भी ऐसे भी भक्ति कर सकते हैं सनातन धर्म से जुड़ के। हमें अच्छा ये लगा कि संसार से एक दिन मुझे जाना होगा और जो मैं कॉल करके आया है और वो कॉल मुझे पूरा करना है। जैसे मुझे मार्केट जाना है तो मार्केट में हम जिस उद्देश्य से मार्केट जाते हैं और हमारे घर वाले भेजते हैं, उनकी आवश्यकता हम घर नहीं लाते हैं तो नाराज़ होते हैं। तो ठीक मेरे समझ में आया कि संसार में आए हैं तो मुझे कुछ करना है, परिवार भी चलाना है और करके साहब का भजन करके मैं संसार से विदा होना, ताकि मुझे कुछ मुक्ति का रास्ता मिल सके। मुक्ति के मार्ग में आप ये कबीर पंथ क्या है? पंथ क्या है? कबीर पंथ एक रास्ता होता है। पंथ एक रास्ता होता है। कबीर साहब संवत 1455 में काशी लहर तारा नामक तालाब पर प्रकट हुए थे और उसी रास्ते से जा रहे थे। नीरू नीमा उनको दर्शन हुआ, वो अपने घर जा कर के पालन पोषण किया और बड़े होने पर धर्म का प्रचार किया। भेदभाव, अंधविश्वास, जात पात का उन्होंने बहुत कड़ा विरोध किया। यहाँ तक कि आज कबीर साहब न होते और उनके से धर्मदास साहब न होते तो शायद ये पंथ डूब जाता। लेकिन वंश 42 की स्थापना करके साहब यहाँ संसार से चले गए और हर युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में, चारों युगों में कबीर साहब यहाँ विराजमान हुए। ये वंश 42 क्या है? वंश 42 है हमारे कबीर साहब संवत 1519 में धनी धमदास को मथुरा में मिले थे और 1 साल बाद उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ कि संसार से मुझे जाना है। क्योंकि वो राजा थे बांधवगढ़ के, ये मालूम हुआ कि मुझे जाना है तो धर्म यात्रा के लिए, खोज के लिए वो निकले थे। तो उनकी भेंट मथुरा में होती है और उस समय उनको ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। रात में जब विरह पैदा हुई तो उन्होंने दृढ़ संकल्प किया, जब तक हमारे सद्गुरु कबीर साहब नहीं मिलेंगे तब तक हमें चैन नहीं होगी। और
संवत 1520 में काशी में जा कर के दर्शन होते हैं और 1520 में बांधवगढ़ ले जा कर के वही नामदान लेते हैं, दीक्षा लेते हैं और उसी समय से कबीर धर्म का प्रचार प्रसार होता है। और 1570 में धर्मदास साहब और आमीन माता साहब जगन्नाथपुरी जा कर के वहाँ धर्मदास साहब समाधि ले लेते हैं। हमारे सदगुरु कबीर साहब और चूड़ामण नाम साहब, आमीन माता साहब बांधवगढ़ आ करके और सदगुरु कबीर साहब अपने शिष्य मंडली संत समागम में 1570 में राग तिलक करके वर्ष 42 की स्थापना करते हैं। ये किस संप्रदाय में है पंथ? ये कबीर पंथ है। पंथ तो है, पर इसका संप्रदाय है कुछ? संप्रदाय एक सत्य धर्म है। सत्य धर्म का उन्होंने ध्वजा फहराया है। तिलक इसका क्या है? तिलक जो लगा, तिलक होता है कि जैसे ताज है, चेली है, टोपी है, गले में चेली लगते हैं और सिर में तिलक लगता है और सिर पे टोपी लगती है। ये कबीर साहब की एक पहचान है। पहचान। लेकिन अब कबीर दास जी जो है उनके गुरु रामानंद जी थे, तो हाँ। कबीर दास जी तो प्रकट महापुरुष हैं, तो रामानंद जी को ही गुरु क्यों बनाया? वो इसलिए बनाया था कि जो संसार में बुराइयां होती हैं उनको दूर करने के लिए उन्होंने गुरु किया। जब हम गुरु नहीं करेंगे संसार गुरु करेगा नहीं। अच्छा। तो इनको गुरु रूप में स्वीकार करने के लिए कबीर दास जी जो बनारस की जो गंगा का जो घाट है वहाँ पे सीढ़ियों में लेट गए थे। बताते जब पैर पड़ा तब इनके मुँह से, रामानंद जी के मुँह से राम राम निकला, तो वही इनकी गुरुमुख हो गए, यानी वहीं से मंत्र मिला, ऐसी कुछ? देखिए बात यह है कि जब काशी में साहब प्रकट हुए थे तो उन्होंने स्वधर्म का प्रचार किया। जो जात पात थी, भेदभाव था, छुआछूत और नाना प्रकार के अंधविश्वास पाखंड को उन्होंने कड़ा विरोध किया। जब विरोध किया तो लोगों को अंदर ये ज्ञान प्राप्त हुआ, कोई ज्ञानी पुरुष है, महात्मा यानी संत हैं, तो उन्होंने कहा कि ये गुरु ज्ञान कहाँ से लाए हैं, इनके तो कोई गुरु ही नहीं है। तो इसलिए उन्होंने रामानंद स्वामी के पास जाते हैं और रामानंद स्वामी क्योंकि ये जुलाहा थे, जो नीरू जुलाहा थे, जुलाहा होने के कारण उन्होंने कहा कि मैं शूद्र को नामदान नहीं देंगे। कौन? रामानंद तक पहुंचे कबीर दास जी? पहले पहुंचे थे। तो पहले पहुंचे थे। हाँ। ये कहानी है, पहले पहुंचे थे तो बाद में सीढ़ियों में लेटे थे। हाँ, बाद में इनकार कर दिया कि मैं आपको नामदान नहीं देंगे, यानी शिष्य नहीं बनाएंगे। ये मतलब प्रमाण किस ग्रंथ में? तो ये कबीर बीजक है, बीजक है, मंसूर है, कबीर सागर है, इसमें है ना, और अनुराग सागर में भी है ना? अच्छा जी, प्रमाणित। तो तब उन्होंने यही किया कि वो गंगा घाट पे जा करके बाल रूप में लेट जाते हैं प्रातः 4 बजे के पहले। तो रामानंद स्वामी स्नान करने जाया करते थे सुबह, तो उनका पैर नीचे सीढ़ियों पर उनके ऊपर पड़ा तो चिल्लाने लगे। तो उन्होंने कहा कि बेटा राम राम कहो। अच्छा, वहीं से गुरुमुख है? हाँ, उन्होंने यानी नामदान दिया और उसके बाद फिर हर समाज को देने लगे थे रामानंद स्वामी। बिल्कुल, वो तो देते थे। पहले तो नहीं देते थे। नहीं, बताते हैं रामानंद जी के दर्शन कोई कर नहीं पाता था, उनके शिष्य रोक दिया करते थे। ऐसा कुछ है कि मतलब उनके दर्शन, भाई उनके अनेक शिष्य थे, जैसे अब रविदास जी भी उन्हीं के शिष्य हैं, नरहरियानंद जी हैं, पीपा जी हैं, बड़े बड़े महापुरुष जो हुए हैं उनके शिष्य ही थे। तो वहां तक पहुंचने जल्दी पहुंचने नहीं देते थे। नहीं, पहुंचने तो ये तो क्या व्यवस्था है, वो तो उस समय की बात है। लेकिन सबसे बात ये थी कि भेदभाव के कारण उनको शिष्य नहीं बनाया। तब उन्होंने ऐसा षड्यंत्र रच करके शिष्य, क्योंकि संसार को दिखाने के लिए कि जब मैं नहीं गुरु करूंगा तो कौन आगे गुरु करेगा। तो बाद में स्वीकार कर लिया। तो बाद में स्वीकार किया। उसके बाद रामानंद ने फिर संत रविदास को भी दिया और तमाम जाने सारे लोगों को देने लगे तभी से। अच्छा। इसका कारण भेदभाव था। अच्छा, ये बताइए, जैसे रामानंद जी के द्वारा गुरु मंत्र मिला कबीर दास जी को, तो राम नाम मिला, तो आप लोग इस पंथ में सतनाम ये क्या है? सत्य नाम मतलब सत्य माने सही, सत्य माने सही होता है और नाम माने तो नाम होता है। तो मतलब सत्य माने सत्य पुरुष,
हमारे जो दर्शाया गया कबीर पंथ जी। में, सत्य ही सत्य पुरुष है, नाम से संबोधित किया ये गया। सत्य उपाधि पुरुष है कि उपाधि। मंत्र है? नहीं, ये मान नहीं है, सत्पुरुष है। क्योंकि कहा गया है कि आजा का घर अमर है, बेटा के सिर भार, तीन लोग नाती ठगे कहें कबीर विचार। यानी जो हमारा जड़ चेतन है, हमारा सत्पुरुष है, उसकी जो शाखा है तो तना है, वो हमारा ब्रह्म है, और जो शाखाएं चलती है वो माया है, और दूसरे जो शाखाएं पड़ती हैं त्रिकुट है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश है। पार्थी संसार रचना की तरह ग्रंथों में बताया गया है कि सबसे पहले हमारा सत्पुरुष हुआ, उसके बाद फिर पुरुष उत्पन्न हुआ, पुरुष से माया, माया से संसार की रचना होती है। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि सतनाम, आपने सतनाम का सत्पुरुष से अर्थ कर दिया, तो जैसे सतनाम, कुछ साधु ये भी बताते हैं कि सतनाम राम नाम ही है। कहा भी गया है, सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक कर, उतरो भव जल पार, सतगुरु का उपदेश है। सतगुरु साहब ने कहा कि सत्य नाम ही सार है, सत्य ही सत्पुरुष है। नहीं, ये प्रश्न नहीं, ये प्रश्न ये है कि कुछ साधु ये भी कहते हैं कि सतनाम जो है, सतनाम राम नाम ही है। इसका क्या कहना है? ऐसा है कि इस भारत में बहुत संप्रदाय हैं, सबके अलग अलग मत हैं, इसलिए अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम ये 1455 आज के 650 वर्ष से कबीर धर्म चला रहा है, और जितने ही धर्म यहाँ निकले, सतनामी धर्म, बढ़ैया धर्म, जो भी निकले हैं, इनके घर से निकले, इनके वंशज के मतलब शिष्य बनने के बाद ही निकले। तो आपकी सहमति है इससे? सहमत नाम ही सत्य नाम है? नहीं, हम सत्य ही सार मानते हैं, राम नाम को नहीं हम मानते? राम नाम को नहीं मानते, सत्य नाम को ही मानते, सत्य नाम ही सार है। तो कबीर दास जी तो राम राम की, आप राम के विरोधी कैसे हो वो सकते? तो रामानंद जी ने कहा था उनसे, तो रामानंद जी ने नहीं, कहा था, मंत्र का जाप, हाँ। राम राम कहो। राम। उन्होंने रामानंद स्वामी ने कहा था, केवल गुरु उन्होंने बनाया है जी। भाई। कहा है रा से ब्रह्म है, माँ से माया है, तो इस तरह भी काफी ग्रंथों में अलग अलग नहीं, चीजें कुछ दोहे से भी कि राम बुलावा भेदिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग है सो वैकुंठ न होए। इसका क्या अर्थ है? देखिए, कहने का मतलब है कि कहा है ग्रंथों में, कैसा कहा है हमने ये तो पढ़ा कबीर दादी नहीं का है, दोहा है, ये ग्रंथ है नहीं ना? है, कबीर दादी का दोहा है। हाँ, लेकिन उन्होंने राम नाम की उपाधि सतनाम से ही की है। तो वैकुंठ क्या है? वैकुंठ का, संसार में जो अच्छा कर रहा है वैकुंठ है। ये संसार वैकुंठ है? नहीं, संसार तो वैकुंठ नहीं है, जो हम अच्छे कर्म करके जाएंगे संसार में वही अच्छा है। संसार में जैसे अब लोग काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह करते ज़्यादा रहते हैं, और किसी के अंदर सत्य, दया, धैर्य, क्षमाशील, संतोष, प्रेम, भक्ति, दया, समदृष्टि, परोपकार की भावना है, तो यही महान है। एक दोहा और है, एक राम है लेटा पेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम जगत पसारा, एक राम जगत से न्यारा। इसका क्या अर्थ करते हैं आप? देखिए, इसका अर्थ क्या है, एक तो राम दशरथ का बेटा है, वो संसार में चल रहा है, लेकिन वो जो अलग राम उपाधि दी गई है वही सार शब्द है, सत्पुरुष है। कौन सा राम? 4 राम बताए उन्होंने। नहीं, एक राम तो लेटा पेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है सकल पसारा, जग से न्यारा। अब सकल पसारने में हो सकता है कि मुझे ज्ञान नहीं है, हो सकता है विष्णु का अवतार मान लिया हो, ब्रह्मा का अवतार मान लिया हो, लेकिन जो ये सब देहधारी हैं, ये सब नाशमान है, जो विदेह स्वरूप है। क्यों कबीर साहब जब प्रकट हुए थे फूल पर ही प्रकट हुए, अंतिम जब संवत 1575 में मगहर में समाधि ली थी तब भी फूल निकले थे, और उसमें काशी का राजा वीर सिंह और गोरखपुर के राजा, बस्ती का राजा वो वीर सिंह, वो बिजली खान, दोनों उनकी समाधि लेने आए थे। लेकिन खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, युद्ध अवस्था कर डारी, और सुन के बानी अचरज मानी, देख निशानी से मानी, रोए परमीना हम तीना तुमनो चीना कर तारी। कारण ये था कि जब दोनों आपस में युद्ध करने लगे तो साहब समाधि ले लिए थे, उन पर चादर चढ़ा दी गई थी, तो हमारे दोनों शिष्य आपस में भिड़ जाएंगे, आपस में कट जाएंगे, मर जाएंगे, तो मेरे ही दोनों शिष्य हैं। तो उसको समझाने के लिए साहब ने कहा, खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, युद्ध अवस्था कर डारी, सम्मुख निराना छूटे न माना, भय घमसाना रणवारी। कबीर दास जी की वाणी समझना इतना आसान सबके लिए नहीं होता, ये बहुत बहुत गूढ़ होती है। अब उन्होंने एक दोहा और कहा है
कबीर सूता क्या करे जाग न जपे मुरारी। अब मुरारी कौन है? अब मुरारी की उपाधि है उन्होंने क्या दिया है मुझे पता मुरारी नहीं। श्री कृष्ण भगवान हाँ, वो देते हैं। सही है लेकिन मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ। नहीं तो वो तो कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं ना, कबीर जी के दोहा है। देखिए मैं केवल मेरे अंदर एक ही दिमाग में है और कुछ नहीं। हमने अपने लाइफ में अंधविश्वास, पाखंड, देवी देवता, नहीं तरपत, पर्सनल बात नहीं हो रही, कबीर तो जी की हमने बात। जी थोड़ा व्यवधान आ गया था, तो हम यही प्रश्न कर रहे हैं कि उन्होंने कभी मुरारी कहा, कभी गोपाल कहा, कभी हरि कहा, कभी राम कहा, ये सब क्या है? देखिए अब मैं क्या बताऊं इसके विषय में। अब नाना प्रकार की संप्रदाय हैं, एक नहीं है, बहुत संप्रदाय चल रही हैं, धर्म ये चल कबीर रहे जी के दोहे है ना। हैं जी। तो अब जो साहब का जो बीजक है और जितने साहब के घर से निकले हैं संप्रदाय के लोग, तो कहीं न कहीं अपने सिद्धांत को अलग अलग जोड़ा, संप्रदाय में कुछ ना कुछ परिवर्तन करके कहा है। और छाप तो कबीर साहब की लगाए ही चल रहे हैं, सारे लोग चल रहे हैं, जैसा मैंने कुछ ग्रंथों में देखा पढ़ा है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि कबीरदास जी के दोहे भी कुछ मिक्स करके गलत कर दिया गया नहीं, क्या? हम गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो कबीर साहब के घर से जैसे कुछ 1600 में निकले, कुछ 1700 में निकले, कुछ 1800 में निकले, कुछ मतलब इस तरह कुछ यानी धर्म से निकले हैं, तो उन्होंने अपने पंथ के नाम से अलग अलग चलाए हैं। तो हमारा ख्याल है कि कुछ ना कुछ अपने पंथों में अलग अलग प्रचार किए, लेकिन मेरा मानना है, मैं सत्यधर्म का उपासक हूँ, उस सत्य की मानता जो विदेश स्वरूप साहब हैं। और ये सब देहधारी, राम देहधारी थे, कृष्ण देहधारी थे। तो अब जैसे इनकी बात करें कबीरदास जी की, लोग पीएचडी करते हैं, कोर्स है इसके विषय में शायद जानते होंगे, पीएचडी करते हैं, फिर भी कबीरदास जी का एक दोहा का उत्तर अगर पूछ लिया जाए, प्रश्न कर दिया जाए, किसी दोहा पूछ लिया जाए तो लोग नहीं बता पाते। तो कबीरदास जी की वाणी समझना क्या इतना सरल है क्या? नहीं, बहुत कठिन है। आप समर्थ मानते हो कि वाणी समझने में समर्थ है? कठिन है। उन्होंने चीजें केवल शब्द, साखी और बीजक, बीजक जो है, जो बीजक है वो हमारा मूल बीज है। हम हमारी जो मूल बीज है, हम मूल वो बीज से ही प्राप्त है। मूल बीज से आप बोलते हैं, वही प्रमाणित जैसे है। कहा ने एक शब्द कहा है, सत सुकृत लौलीन है, ज्ञान ध्यान लौथीर, आ जावन वो पुरुष है, सो कही लागू थी। आ जावन से जावन भया, जावन से भय मूल, और 34 फूटी बात ना रही कली में फूल, और जब फूले तब गिर पड़े चरण कमल की दूर, कली फावरी हो साहिबा लजूर। साहब संसार में आए हैं कि सत सुकृत लौलीन है, वो साहब ऐसे लौलीन है, मुलायम है, तो उनकी शरण में जाना चाहिए, क्योंकि हर युगों में साहब विराजमान है। क्यों विराजमान हुए? मानव प्राणी संसार में आकर के माया विभस में फंस जाता है, काम क्रोध मद लोभ मोह आशा वासा तृष्णा क्षुधा अहिंसा में, हिंसा में फंस जाता है, अहिंसा में नहीं, हिंसा में फंस जाता है। तो कबीर साहब ने देखा कि हमारे जीव यहाँ पर सताए जा रहे, परेशान किए जा रहे हैं, तो हर युग में आकर के दर्शन दिया। कलयुग में आकर के नीमा नीरू को दर्शन देकर धर्मदास साहब के वहाँ तक पहुँचे। अगर धर्मदास साहब न होते शायद ये वंश 42 नहीं होता, और वंश 42 से ही सारे संप्रदाय ये वहीं से। ये 42 का क्या मतलब? 42 पीढ़ी होता है वंश, यानी ये वंश। गिनती कैसी है? ये गिनती से आमीन माता के गर्भ से, यानी चूड़ामण नाम साहब उत्पन्न हुए। चूड़ामण नाम, सुदर्शन नाम, कुलपति नाम, प्रबोध नाम, गुरुबाला पीर नाम, केवल नाम, मोल नाम, सूरज स्नेही नाम, हाक नाम, पाक नाम, प्रकट नाम, धीरज नाम, उग्र नाम, दया नाम, पंथ ग्रंथ नाम साहब, पंथ प्रकाश नाम साहब, पंथ हुजूर। ये क्या गिनती बना के 42 हुआ है? हाँ, अब इस समय 16वें आचार्य पंथ श्री हुजूर उदय नवोदित नाम साहब। तो इस समय जो है 4 मूल गद्दियां हैं आपकी, कहाँ कहाँ की हैं? देखिए 4 गद्दी क्या है, जैसे प्रथम गद्दी है सतेजी साहब त्रेता युग में रहे। नहीं, इस समय वर्तमान समय में यहाँ भारत में इस समय तो हमारी मूल गद्दी छत्तीसगढ़ दामाखेड़ा में विराजमान है। 4 मुख्य गद्दियां बताई जाती हैं कबीर पंथ की, क्योंकि इस समय जहाँ पर भारत में ये गद्दियाँ तो सारी यहीं से निकली, क्योंकि उनके शिष्य भी थे, उनके समकक्ष जो मिलने वाले भी थे, लेकिन जैसे उनके 4 मतलब जो गद्दियाँ हैं उन्हीं मूल से सब निकली, उनके शिष्यों के द्वारा निकली, उनके शिष्यों के द्वारा निकली, वहीं से सारी शाखाएं बटी हुई हैं। जैसे मान लीजिए एक पिता के 4 पुत्र होते हैं, 4 पिताजी एक्सपायर हो गए, अब चारों में अपनी अपनी दिशा में चले जाते हैं, कौन महान बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है।
अच्छा ये बताइए कि आप सनातन धर्म के क्या कोई संस्कार नहीं मानते? नहीं, सनातन धर्म केवल सत्य को ही मानता हूँ, सत्य जो सही कहा भी नहीं, गया, संस्कार पूछ रहा हूं। संस्कार है, हम केवल सत्य को ही मानते हैं, क्योंकि कहा भी गया सत्य सत्य के नाम से सत्य सागर भरा, सत्य के नाम से तीन लोग साजा, संत जन आरती करें प्रेम तारी भरे, ढोल निशान और मृदंग बाजा। यानी मेन भक्ति पर ही हम लोग निर्भर करते नहीं, जो सनातन धर्म की परंपराएं हैं। हैं, सनातन धर्म तो देखो ये बता दिया ना, सत्य सत्य के नाम से सत्य सागर भरा। जब सत्य की रचना ही शुरू से हुई, सत्य की रचना ही हुई, और जो हमारा ये जो कबीर धर्म चला अभी 600 सवा 600 वर्ष पे चला। पहले तो ऋषि मुनि हुआ करते नहीं तो जंगल में। धर्म है कि ये तो पंथ है ना, पंथ धर्म में थोड़ी- रास्ता है, हाँ वही तो। हाँ, कबीर पंथ मतलब जी। एक कबीर रास्ता है। रास्ता जैसे रास्ता। का माने बताया गया, काया को बताया गया, और जो बा है वो हमारा बीज है, रक्त है, खून है, तो ये कबीर काया को ही दर्शाया गया। अब कबीर शब्द, इसको ये भी बता, कबीर शब्द अरबी शब्द है। हाँ। इस कबीर मतलब बड़ा, हाँ इसका अर्थ ये है का मतलब ज्यादातर साधु घर गृहस्थ ही होते हैं। हाँ, ये गृह आश्रम है। अच्छा, इसमें सन्यास, जो सन्यासी हो जाते हैं, जो भिक्षा पर ही जीवन व्यतीत करते हैं सनातन धर्म के अनुसार, हाँ, इसमें क्या इसका वो प्रावधान? अलग है, इसमें इसका वो कोई अलग प्रावधान? है, नहीं वो अलग, ये ये नहीं। गृह, ये गृह आश्रम है। गृह आश्रम से ही लोग भक्ति करते हैं, और जो गृह आश्रम से रह करके पूर्ण रूप से भक्ति कर ले वो उनसे महान होते हैं। क्योंकि जंगल में कोई नहीं रहता है, तो वहाँ तो भक्ति कर भी सकते हैं, करते हैं लोग, अच्छा भी करते हैं। लेकिन गृहस्थ में रह करके अपने नियम संयम आचार विचार को अगर अच्छी दिशा देते हैं तो उनसे बेटर है। आप भाई जो दर्शक हैं जो देख रहे हैं, वो एक कबीरदास जी का बड़ा प्रचलित दोहा है, बहुत लोग कहते हैं, उसका अर्थ ज़रा बता दोगे तो उत्तम ही रहेगा कि कबीरदास जी की उल्टा वाणी, बरसे कम्मल भीजे पानी। इसका क्या मतलब है? देखिए, जो मेरी समझ में आ रहा मैं आपको बता रहा हूँ। कहने का मतलब है कि जैसे हमारे अंदर नाना प्रकार के विकार भरे हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह आशा वासा तृष्णा हिंसा, मैं इससे बिल्कुल परिपक्व हूँ। ठीक, तो जब हम ज्ञान, मुझे किसी संत के माध्यम से, महंत के माध्यम वगैरह में दीक्षा लेना है, तो हम इनको छोड़ करके हमें क्या करना है? सत्य, प्रथम रूप सत्य, दया धैर्य क्षमाशील संतोष प्रेम भक्ति वैराग समदृष्टि परोपकार, हम इन चीज़ों में आना चाहिए। यही एक। अच्छा, कुछ संतों ने इसका अर्थ ऐसा किया है कि बोलते हैं बरसे कम्मल, कम्मल कहते हैं नेत्रों को, और ये हाथ जो होते हैं इसको पानी बोलते हैं, तो बरसे कम्मल भीजे पानी, तो यही उनका अर्थ करते हैं। कुछ लोगों ने इसको सर से यहाँ सहस्त्रार्थ कम्मल होता है, और शरीर को कबीरदास जी ने पानी केरा बुद्ध बुद्धा मानस के जाने से कहा है, तो ये बरसे कम्मल भीजे ऐसा अर्थ भी किया। देखो, बहुत जल्दबाजी में हम थोड़ा इनका नाम पूछना भूल गए। आपको जो है गुरु के द्वारा नाम दिया गया होगा, हाँ, तो आपका शुभ नाम? मेरा नाम जीवनदास सत्यार्थी है। ये गुरु द्वारा, हाँ, संतों द्वारा दिया गया होगा ये नाम। जीवनदास सत्यार्थी हमारे गुरु जी नहीं रखा, क्योंकि मेरे स्कूल में ही जीवनदास लिखा है, और सत्यार्थी मैंने बाद में लगा करके प्रचलित किया। तो आपके गुरु ने पीछे दास नहीं लगाया? दास लगा है हमारे सत्यार्थी दास नहीं, जीवनदास लिखा ना, दास जीवन दास। दास लिखा है। अच्छा। पहले ही से लेकर स्कूल से ही लिखा है। मुझे पता नहीं कब मैं भक्त हो गया, 2 साल पहले या 3 साल बाद, यानी स्कूल के पहले, जैसे मेरा जन्म हुआ, हम 2 साल बाद हुए या 3 साल बाद हुए, 5 साल में तो स्कूल में नाम लिखा जाता है, तो मेरा स्कूल में ही नाम लिखा है जीवनदास। तो इसे लगता है कि हम यानी नाम लिखने के तो पहले। आप भी पहुंच गए वहां तक ब्रह्मानंद में? अब साहब, अब लगे तो लगन में यही है, लगन नहीं, तो कुछ है मिठास तो बताइए ना। नहीं। हाँ, ये तो मिठास है ही। अगर मिठास न होती तो आज हम एकाग्र नहीं होते। कभी भी अंधविश्वास पाखंड की तरफ मेरा मन नहीं चला, न कभी गए, मेरा ही मानना था। तो इसको बांटते भी अकेले आनंद नहीं ले रहे नहीं, हमेशा प्रचार किया। जी। हाँ, हमेशा मैंने प्रचार किया, कहीं कहीं निकला, कहीं कहीं वो महुआ में निकला, कहीं वो डिम्पल साहब निकले, हमेशा विरोध करते रहे कि ये सब पाखंड है। भाई हमने ये भी सुना है आपने काफी शिष्य भी बनाए? नहीं, शिष्य तो मेरे नहीं है, नहीं है? अभी शिष्य नहीं है, चूँकि मैं भी जल्दी हुआ हूँ। अब 1-2 लोग हैं, तो उससे भी कोई मान्य नहीं है, क्योंकि अभी 1-2 बनाए हैं हाँ, ना? अभी तो जिसको- क्योंकि मैं अभी जो अब जल्दी में जो परीक्षा मैंने दिया है वो पास किए हैं,
और मुझे उसका प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त हुआ। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को भी बहुत कुछ मिला होगा जी।